हेलो फ्रेंड्स। सो बेसिकली हम लोगों ने अभी रिसेंटली देखा कि ओरेकल ने एक मास ले ऑफ किया, अराउंड 30,000 एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ किया एंड 12,000 आर इंडियंस। और ये बहुत ही सडन ले ऑफ था। मॉर्निंग में एक जस्ट ईमेल आया कि योर एक्सेस इज़ गोन एंड यू हैव टू साइन डॉक्यूमेंट एंड यू विल गेट दिस मच सेवरेंस अमाउंट। सो सेवरेंस मिलना इज़ फाइन, इट्स गुड, दे इट विल हेल्प देम। बट अभी आईटी में कुछ भी हो सकता है और कोई भी प्रिडिक्शन नहीं है एज सच। सो बेटर है हम लोग अपने आप को प्रिपेयर रखें चीज़ों के लिए। ये सब मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली बोल रहा हूँ, एज फ्यू ऑफ यू पीपल अवेयर अबाउट इट। लाइक मुझे 15 ईयर्स आईटी में हो गया है, करंटली मैं फांग में वर्क कर रहा हूँ। सो मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ऐसे कई अप एंड डाउन्स मैंने देखे हैं आईटी इंडस्ट्री में। सो दैट एक्सपीरियंस आई कैन शेयर, बट इट्स नॉट अ गारंटी दैट इट विल वर्क और नॉट। बट आप एक अच्छी पोजीशन पे आ सकते हैं। तो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाऊं और आप लोगों के साथ शेयर करूं। हो सकता है किसी भी पीपल की इसमें हेल्प हो जाए। तो वही मैंने सोचा और मैंने फटाफट एक वीडियो बनाने का प्लान किया। इट्स अ वेरी रैंडम थाट। सो सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि हाउ टू सर्वाइव इन दिस इन्वायरमेंट। सो बेसिकली ये बहुत ही रैंडम है, बहुत ज़्यादा रैंडम है। इसमें कोई फिक्स नहीं है लाइक किसका ले ऑफ होना है। इट्स नॉट रिलेटेड टू सैलरी, इट्स नॉट रिलेटेड टू योर स्किल, नथिंग। Just randomly they will pick few people from any of the team, or they will dissolve the complete team. So irrespective of anything, anyone can be laid off. ये फैक्ट है। और इसमें एज एन एम्प्लॉय आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो बस यही है कि जब तक आपका नाम नहीं आ रहा है, यू आर लकी इनफ, यू आर गेटिंग द सैलरी, दैट इज़ द ओनली थिंग। तो सर्वाइव कैसे करेंगे ये आपके हाथ में नहीं है, बट मैं आगे आपको बताऊंगा कि आप क्या कर सकते हो जो आपके हाथ में है। और जब तक आपका जॉब है, यू विल प्रिपेयर योर सेल्फ। इफ़ यू आर लकी इनफ, यू विल बी हैविंग जॉब एंड यू आर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ, दैट इज़ अ गुड साइन। ओके। सो मैं आगे और शेयर करूँगा इस चीज़ में, बट यही मैं बताना चाहूँगा कि इट्स नॉट रिलेटेड टू सैलरी, इट्स नॉट रिलेटेड टू स्किल, anyone can be laid off. So survive is like randomization is a new normal now. Okay. तो सर्वाइव का यही आंसर है कि कुछ नहीं कर सकते। अपने ऊपर वर्क करिए, हेल्थ पे, अपनी हेल्थ पे वर्क करिए, अपने मेंटल हेल्थ पे वर्क करिए, और अपनी जो भी स्किल है उसमें और थोड़ा ग्रूम करिए। और भी बताता हूँ आगे, ठीक है। सेकंड है अप स्किलिंग विल वर्क। सो अप स्किलिंग इस टाइम पे जब इतना रैंडम चीज़ें हैं, तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। आई नो कि बहुत सारे पीपल इस चीज़ का डिसएग्री करेंगे या फिर उसका अपोज करेंगे कि नहीं, आप स्किल करेंगे तो जल्दी जॉब मिल जाएगा, ये वो। बट फ्रेंकली स्पीकिंग, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, आप कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी या कोई भी नई चीज़ आप पढ़ रहे हो, आप इतने प्रो नहीं हो जाओगे कि आप सीधे जाके रैंडमली कोई भी इंटरव्यू क्लियर कर लोगे। चलो रैंडमली आपने इंटरव्यू भी क्लियर कर लिया, योर लकी इनफ की जो क्वेश्चन पूछे थे आपने वो पढ़ लिए थे, वो क्लियर हो गए। बट क्या गारंटी कि आप जाकर फ्लोर पर जाके वर्क कर पाओगे। और अगर ऐसे टाइम पे फ्लोर पे जाकर वर्क नहीं कर पाए, तो सबसे पहले आप, मतलब जो आपका सही चल रहा था, आप उसको भी बिगाड़ लेंगे। दैट इज़ द रीज़न मैं अप स्किलिंग को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। मैं सजेस्ट करूँगा कि आपका जो स्किल है उस पर आप और प्रो हो जाइए। इतना प्रो हो जाइए कि अगर एक भी इंटरव्यू आपको मिल रहा है किसी भी रैंडम कंपनी का, आप उसको क्लियर कर लो। दिस विल मेक श्योर कि आप एक अच्छी पोजीशन पे हो इंस्टेड ऑफ अप स्किलिंग। अभी मार्केट में बहुत सारे लोग बोल रहे हैं आप स्किल कर लो, ये कर लो। आई वोंट सजेस्ट। आई डोंट नो व्हाई दे पीपल आर थिंकिंग लाइक कि आप 3 महीने कोई कोर्स पढ़ लोगे और आप इंटरव्यू भी क्लियर कर लोगे। फर्स्ट विच इज़ डिफ़िकल्ट, सेकंड के फ्लोर पे जाके आप एकदम से हीरो भी बन जाओगे। आई कांट डाइजेस्ट दीज थिंग्स। तो आप स्किलिंग पे भी फोकस मत करिए, फोकस अपनी ही स्किल पे करिए जिस पे आपने जितना भी एक्सपीरियंस दिया हो। ओके। थर्ड है कि व्हाट शुड वी डू नाउ। ओके, क्योंकि सब आके बोल रहे हैं कि रैंडम है, ले ऑफ तो हो रहे हैं, ये है वो है, लेकिन एंड रिजल्ट क्या है, मतलब हम क्या करें एज एन एम्प्लॉय। अभी तो मैं आईटी में हूँ, अब मैं क्या करूँ। तो कुछ चीज़ें आप फोकस करिए। फर्स्ट, मैंने जो बताया कि आप पढ़ते रहिए अपनी स्किल के बारे में, इतना पढ़ते रहिए कि आप इंटरव्यू क्लियर कर सकें। कोशिश करिए कि आप जितनी भी रैंडम ओपनिंग आपको दिख रही है, कहीं पर भी दिख रही हो, नौकरी, लिंक्डइन, जहाँ भी दिख रही हो, आप उसको अप्लाई करिए। इंस्टेड आपको स्विच नहीं करना, दैट इज़ फाइन, अप्लाई कीजिए। अगर आपको इंटरव्यू कॉल आ रहा है, इंटरव्यू एटलीस्ट दीजिए। अपने आप को इंटरव्यू रेडी बनाइए एट एनी कॉस्ट, क्योंकि कब ले ऑफ होगा, कब आपको इंटरव्यू देने की ज़रूरत पड़ेगी, वी डोंट नो। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंटरव्यू रैंडमली नहीं होता है कि आप उठे और आपने गए और एकदम से इंटरव्यू क्लियर कर लिया। एवरीवन नो दीज थिंग्स कि इंटरव्यू में कुछ अलग क्वेश्चंस होते हैं और जो आप डे टू डे वर्क कर रहे हैं वो थोड़े अलग होते हैं। तो इंटरव्यू के लिए भी आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। या आई डोंट डिसएग्री कि जो आप वर्क कर रहे हैं वो आपका काम ही नहीं आएगा इंटरव्यू में, ऐसा नहीं है। बट इंटरव्यू के क्वेश्चंस के लिए भी आपको एक प्रिपेयर होना पड़ता है, राइट, हाउ टू आंसर एंड ऑल दीज थिंग्स। तो एक बार अपने आप को इंटरव्यू रेडी करिए। दूसरा, कोई भी कमिटमेंट मत करिए, कोई भी बड़ा लोन मत लीजिए अभी।
आपके कोई भी बिग इन्वेस्टमेंट आप करने का प्लान कर रहे हो इन फ्यूचर 1 और 2 ईयर के लिए, लाइक कार लेना या फिर कोई भी आप प्लान कर रहे हो घर लेना, बड़ा इन्वेस्टमेंट, वो मत करिए अभी, बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि कोई भी श्योरिटी नहीं है। और अपने अकाउंट में कुछ एक मनी रखिए, 6 to 7 मंथ और 12 मंथ तक का बैकअप, जो आपका मंथली खर्च, मंथली ईएमआई एटलीस्ट पे हो सके। आप यही कर सकते हो, इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इन सब पे फोकस करिए। और कुछ फ्रेशर्स मुझसे पूछ रहे थे कि शुड आई चूज़ आईटी, जो मैं बाहर से बैठ के देख रहा हूँ कि आईटी की हालत बहुत ख़राब है, रैंडमली किसी का भी ले ऑफ हो रहा है, तो या अनस्टेबल है, थोड़ा सा अनस्टेबल रहेगा। अगर आप उस अनस्टेबल को एक्सेप्ट कर सकते हैं, आप उस रिस्क को ले सकते हैं, तो डेफिनेटली आईटी में आइए। ऐसा नहीं कि ये हमेशा ऐसा चलने वाला है, जैसे शेयर मार्केट भी अप एंड डाउन चलते हैं, तो यहाँ पर भी कुछ टाइम ऐसा चलेगा, देन एक अच्छा टाइम आएगा। तो आप आज करंट की सिचुएशन देख के आप ये नहीं कर सकते हो कि आप पूरा ही मतलब आईटी से बाहर रहो और फिर बाद में आप पछताओगे कि काश मैंने उस टाइम ज्वाइन कर लिया होता। अगर आपको इंटरेस्ट है आईटी में, आपने इंजीनियरिंग कर रखी है, आपको कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग में अच्छा खासा इंटरेस्ट है, डेफिनेटली गो। अभी तो एज अ फ्रेशर हो तो आपको ऐसा कोई लाइबिलिटी भी नहीं है, राइट, कि ले ऑफ हो रहे, तो ऐसा कुछ बड़ा भी नहीं हो जाएगा। बट अगर एक्सपोजर मिल गया और उसके थ्रू आपका करियर आगे बढ़ गया, तो आप अच्छे एक हाइट अचीव कर सकते हैं, जो कि आपने देखा होगा आईटी में। ऐसा नहीं है कि लोगों ने अच्छी हाइट अचीव नहीं की, करते हैं। तो एक बड़ा करियर है, अच्छा करियर है, बट थोड़ा सा अनस्टेबल है, तो हर चीज़ आपको राइट डायरेक्शन में नहीं लेके जाती, राइट। तो कभी कभी अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो वी शुड एक्सेप्ट दोज अप्स एंड डाउन, ओके। तो यही मेरा सजेशन है फ्रेशर्स के लिए। और कुछ एक लोग मुझसे पूछ रहे थे, ऑलरेडी मैं आईटी में हूँ और अभी मैं क्या करूँ, मतलब मेरा 3 या 4 या 5 साल का एक्सपीरियंस हो गया, क्या मैं अब गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करूँ या फिर बिज़नेस करना चालू कर दूँ। तो मेरा वही आंसर है, आईटी एक अच्छा फील्ड है, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, वही अप्स एंड डाउन्स अभी चल रहे हैं। जब डाउन्स आ रहे हैं तो एकदम से छोड़कर ये सब करके कोई फ़ायदा नहीं है। बट अगर आपका इंटरेस्ट है, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट जॉब आपको अच्छा लगता है, आप प्रिपरेशन के लिए रेडी हैं, आप एलिजिबल हैं, डेफिनेटली गो फॉर इट। मतलब कोई इशू नहीं है उसमें, राइट। मतलब ये डिसीजन आपको ही करना है कि आपको क्या पसंद है। जैसे मुझे अगर आप पूछोगे तो डाउन है, लेकिन मुझे तो आईटी पसंद है, तो मैं तो आईटी में रहने वाला हूँ, जब तक मुझे रख रहे हैं मैं रहूँगा, ओके। अपने आप को प्रिपेयर करूँगा, हो सकता है यहाँ नहीं तो फिर फिर से स्विच करूँगा, देन दूसरी कंपनी में जाऊँगा। तो ये मेरा बैकअप प्लान है। तो आपको अपना बैकअप प्लान सोचना है कि अगर आपको आईटी में नहीं कंटिन्यू करना है और ये आप इतना अनस्टेबल नहीं झेल पा रहे हो, तो आप प्रिपेयर कर सकते हो, नो बडी इज स्टॉपिंग यू, राइट। और दूसरा ये है कि लर्निंग आप करते रहो, जिनको आईटी में कंटिन्यू करना उनके लिए लर्निंग आप करते रहो, अपने आप को इंटरव्यू रेडी बनाओ, आप इंटरव्यू देते रहो, फ्रीक्वेंटली इंटरव्यू देते रहो, जितने भी कॉल आ रहे हैं। आई नो कि अभी इतने कॉल भी नहीं आ रहे हैं और मतलब आ भी रहे हैं तो घोस्ट कर रहे हैं, तो घोस्ट तक तो हम लोग सोच भी नहीं रहे, ओके। हम लोग को कॉल मिल रहा है, हम लोग इंटरव्यू फेस कर रहे हैं और 1-2 राउंड भी क्लियर कर रहे हैं, हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है। तो डेफिनेटली गो फॉर इंटरव्यू, गो फॉर इंटरव्यू, दिस इज़ द बिगेस्ट टिप आई एम गिविंग यू गाइस। इंटरव्यू जितना आप फेस करोगे, आप अपने आप को उतना ही कॉन्फिडेंट पाओगे किसी भी सिचुएशन में, ओके। तो आप ये सब कर सकते हो अगर ऑलरेडी आईटी में हो। और सिक्स्थ है कि ऑलरेडी मैं डेट में हूँ, अब मैं क्या करूँ, इतना रैंडम है। तो यही है भाई कि आप अपना लोन एज सुन एज पॉसिबल हो क्लियर करो। कैसे करोगे, अपना ईएमआई थोड़ा सा बढ़ा दो, या कुछ अमाउंट आप लमसम पे कर सकते हो, आप पे कर दो। ट्राई करिए कि 20 ईयर्स का लोन है, आप उसको और मिनिमाइज़ कर सके, लाइक 5 ईयर 10 ईयर, इस ड्यूरेशन पे आप ला के रख सके उस अमाउंट, उस लोन को। आई नो कि इतना जल्दी कुछ क्लियर नहीं होता, लेकिन वन स्टेप करके आप उसको डेफिनेटली कंट्रोल कर पाओगे। और रैंडमाइजेशन में ऐसा भी नहीं है कि आपका ही नेक्स्ट नंबर है, हो सके लकीली आप रहे और ये फेज़ चला जाए, राइट। तो आपको कोई इशू भी नहीं होगा, बट एक ईएमआई भी आपका कम हो जाएगा, एक लोन जल्दी क्लियर हो जाएगा, इसका बेनिफिट ये है। और अगर खुदा न खास्ता कुछ गलत होता है तो आप एटलीस्ट ईएमआई कंट्रोल कर चुके होगे, बहुत कम ईएमआई पे करना रहेगा आपको, तो आप मैनेज कर पाओगे चीज़ों को, राइट। और आपके पास एक इमरजेंसी अमाउंट होगा जो आपकी ईएमआई एटलीस्ट 1 साल तक या 5-6 महीने तक तो चला ही रहा होगा, तो आप कुछ सोच पाओगे, आपके ऊपर एकदम से बर्डन नहीं आ जाएगा, ओके। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे मुझे आप लोगों के साथ शेयर करने थे, हो सकता है आप लोग की हेल्प करें। अगर आपको और भी कोई क्वेश्चंस लग रहे हैं कमेंट सेक्शन में मुझे डालिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगा या फिर एक और वीडियो बना दूंगा आप लोग की हेल्प के लिए। सो बेसिकली फोकस ये करिए कि आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी हो, आपके पास कोई भी डेट हो उसको क्लियर करने के लिए क्या कर सकते हैं, जो मैंने ऑप्शंस दिए हैं वो भी आप कर सकते हो। और आप स्किल वगैरह तो मैं नहीं सजेस्ट करूँगा, बट मैं ये ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि एटलीस्ट इंटरव्यू रेडी रहिए, इंटरव्यू देते रहिए। रिजेक्ट हो रहे, सिलेक्ट हो रहे, ज्वाइन करना नहीं करना दैट इज़ डिफरेंट थिंग, बट इंटरव्यू देते रहिए, ओके। तो साइनिंग ऑफ। एंड एक अच्छा फेज़ नहीं चल रहा है, आई नो, एंड सबके लिए ही ये फेज़ है, इट्स नॉट लाइक कि फ्रेशर्स के लिए, इट्स नॉट लाइक कि बहुत सीनियर हैं, सब ही एक फेज़ में है। जिनका डेट चल रहा है वो डेफिनेटली और भी ज़्यादा टेंशन होंगे, बट टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा, एक्शन लेने से डेफिनेटली कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो फॉलो करिए इन सब टिप्स को और डेफिनेटली विल कम आउट ऑफ दिस फेज़, ओके। साइनिंग ऑफ, बाय बाय।